ओम ऐं क्लीं। महाराज, आपका हाथ देखकर लगता है कि आप सिर्फ एक और दिन जीवित रहने वाले हैं। सिर्फ एक दिन। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ एक और दिन जिंदा रहूंगा? सिर्फ एक दिन? जी हाँ महाराज, अब आपकी हाथ की रेखाएं तो देखिए, यही कह रही हैं। अब जो भी आपका मन करे वही आप कर लीजिए। अरे ये क्या बात हुई, जो मन करे कर लीजिए? सिर्फ एक दिन? अरे अब मैं एक दिन में क्या करूं? मेरा राज्य, मेरा परिवार, क्या 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 मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊंगा? अरे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। आप थोड़ा शांति रखिए, शांति रखिए। अरे अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कैसे शांति रखूं देवराज? अरे तुम मेरी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करो। अरे मेरे पास जीवन जीने के लिए सिर्फ एक दिन है और उसके बाद हम तुम्हें कभी देख नहीं पाएंगे। हम अपने राज्य, अपने परिवार, हम क्या मतलब क्या? महाराज देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस तरह से परेशान मत होइए। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। अगर आप परेशान होंगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। महाराज, अब आपके स्वास्थ्य का सवाल नहीं रहा, क्योंकि अब आपके स्वास्थ्य खराब होने का समय ही नहीं बचा है। अब जो भी फैसला आपको लेना है वही लें, वक्त बहुत कम है। अरे लेकिन गुरुदेव, कुछ तो कृपा करें, कम से कम कोई तो उपाय बताएं, मेरी जान बचाइए। अरे मैं अभी स्वस्थ हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ। मैं जिंदगी को छोड़कर अभी नहीं जाना चाहता। देखो, जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है महाराज। फिर भी आप मुझसे इतना निवेदन कर रहे हैं तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा। मैं आपके प्राणों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अब आप शांत हो जाइए महाराज, और आराम से घर जाइए। आपको आराम की जरूरत है। चलिए महाराज, चलिए। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? क्या हुआ पूजा, तू इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? दादी, महामंत्री देवराज ने मुझे धमकी दी है। उसने कहा कि वो मेरी जिंदगी खत्म कर देगा। देवराज, वो मंत्री तो बहुत बुरा आदमी है। मैंने तुझे कहा था कि उससे दूर रह। मैं तो कभी उसके पास नहीं जाती थी दादी। अगर कभी वो मेरे सामने भी पड़ता तो मैं उससे दूर चली जाती थी। लेकिन दादी, अब मैं क्या करूं? उसने मुझे धमकी दी है। अब रो मत बेटा, अगर तेरा उससे झगड़ा हुआ है तो उससे माफी मांग ले। कैसे माफी मांगू दादी? वो तो मुझे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नहीं, हमें एक बार महाराज को बताना चाहिए। इस तरह एक महिला को परेशान करना ठीक नहीं है। महाराज को बताने से क्या होगा? महाराज भी तो उसी के साथ हैं। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? ओहो, तो अब हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब क्या होगा? हम बचेंगे भी या नहीं? हाँ, आज मुझे ज्यादा लकड़ी काट कर लानी होगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। हाँ, हर दिन काम पर आना अच्छा नहीं लगता। अरे कभी कभी थोड़ी देर आराम करने का मन करता है। अरे ये आवाज कैसी है? कहीं झाड़ियों के पीछे कोई छुपा हुआ तो नहीं है? हे भगवान, ओ माय गॉड, ये कौन है? अरे बचाओ! अरे मुझे बाघ खा जाएगा, मुझे बाघ खा जाएगा। कृपया करके मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हाँ, क्यों? तुम ठीक तो हो? हाँ, धन्यवाद आपका। अगर तुम वक्त पर ना आते तो आज मेरी खैर ही नहीं थी।
तुम्हारा भाग्य अच्छा था। इस जंगल में अकेले आना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अरे मैं तो बस लकड़ी काटने के लिए आया था। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। ओफो, इसके लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। अरे हिंसक जानवर कब और कहां से हमला करेंगे, इसके लिए भला कौन तैयार रहता है? कोई नहीं जानता ये। हाँ, अच्छा ये बताओ, अकेले क्यों आए हो? कोई साथ नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं अकेले ही जंगल में लकड़ी काटने आता हूँ। अब तक तो मैं जंगल के बाहरी हिस्से से ही लकड़ी काट के ले जाता था, पर आज पहली बार जंगल के अंदर आया और बाघ का सामना करना पड़ा। हाँ, जंगल में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक गलत कदम भी तुम्हारी जान ले सकता है। हाँ, और फिर तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, गलती हो गई। अगली बार से नहीं आऊंगा। हाँ, जान बची तो लाखों पाए। सही कहा, जान बची तो लाखों पाए। अच्छा ये बताओ, फिर आगे क्यों नहीं आओगे? देखो, गलतियों से ही सीखते हैं। चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पे छोड़ देता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ देवराज, ये बताओ, राज्य के विकास के लिए एक दिन में भला क्या क्या किया जा सकता है? मुझे लग रहा है कि समय कम हो रहा है। महाराज, राज्य के विकास के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। फिलहाल तो आपका जीवन ही संकट में है, पहले उसके बारे में सोचते हैं। अरे हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, कम से कम हमारी मृत्यु से पहले राज्य में कुछ हम कुछ बड़ा बदलाव कर देना चाहते हैं। राज्य के लोगों को क्या चाहिए, तुम बताओ, हमें बताओ। अब सुनिए महाराज, सुनिए तो, आप इतने व्यस्त मत होइए। मैं आपको एक बात बताने के लिए इंतजार कर रहा था। अरे ज्यादा इंतजार मत करो देवराज, कब प्राण मेरे शरीर से निकल जाए कह नहीं सकते। जो कहना है जल्दी कहो। महाराज, कल रात मेरे सपने में तांत्रिक महाराज फिर से आए थे। उन्होंने कहा। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या कहा उन्होंने? बताओ मुझसे, क्या कहा? क्या उन्होंने? अगर आप मेरी बात मानकर बुढ़िया की पोती पूजा का विवाह करवा दें तो शायद आपकी उम्र कुछ बढ़ सकती है। अच्छा, क्या कहा आपने? पूजा, बुढ़िया की पोती? हाँ महाराज, यही एकमात्र उपाय है। तांत्रिक की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती है, आप तो जानते ही हैं महाराज। लेकिन पूजा के साथ क्या? आप ज्यादा मत सोचिए महाराज। ज्यादा सोचने से अगर आपका नुकसान हुआ तो एक मौका हाथ से निकल जाएगा। हाँ। लेकिन क्या पूजा राजी होगी? अरे उसे राजी करना पड़ेगा महाराज। सुनिए, अगर उस गरीब घर की लड़की मंत्री के घर की बहू बन जाए तो क्यों नहीं मानेगी वो, बल्कि उसका जीवन सुधर जाएगा। महाराज, आपकी जान के लिए मुझे बहुत चिंता है, इसीलिए आपके निर्णय का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी आप जैसा उचित समझें। सही कहा तुमने। अगर इससे हमारी उम्र बढ़ती है तो शादी तो करनी ही होगी। हाँ, आपकी अनुमति पाकर मुझे बहुत खुशी हुई महाराज। ठीक है, मैं सब कुछ व्यवस्था कर लूंगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से जल्दी व्यवस्था करो। आज ही बुढ़िया को संदेश भेज दिया जाए। ठीक है। महाराज, आप यहाँ, इतना बड़ा सौभाग्य मेरी कुटी में आ पाए। हाँ बुढ़िया, आज हम तुम्हारे पास एक गंभीर प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या प्रस्ताव है महाराज? हम तुम्हारी पोती पूजा से विवाह तय करने आए हैं, पूरी तरह से महाराज को साथ लेकर। हाँ। क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बुढ़िया?
ये एक राजा का आदेश है। महाराज, मेरी पोती अभी छोटी है। इसके अलावा देवराज के साथ इस शादी को मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। बुढ़िया, सोच समझ कर बोलो। महाराज खुद ये आदेश दे रहे हैं, तुम महाराज के आदेश का उल्लंघन भला कैसे कर सकती हो? सम्मान, तुम मेरी पोती को धमकी दे चुके हो, अब शादी की बात कर रहे हो। ज्यादा बात मत करो बुढ़िया, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। दया करो महाराज, ये अन्याय है। एक छोटी लड़की को आप इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते। हम असहाय हैं, कृपया हम पर दया करें। अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो महाराज की उम्र बढ़ेगी बुढ़िया, राज्य का भला होगा। महाराज की जितनी लंबी उम्र होगी वो उतना ही राज्य की तुम सबकी सेवा कर पाएंगे ना। और बुढ़िया, ज्यादा आपत्ति मत करो, तुम नहीं जानते ये हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल है, समझे? क्या मेरी पोती को सौंप देने से आपकी जिंदगी बच जाएगी? अरे ज्यादा सवाल मत पूछो। महाराज के आदेश को न मानने पर तुम्हें सजा मिलेगी, सजा। और ज्यादा बोलने पर मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ। अरे महामंत्री, बस बस बस, ऊंची आवाज में बात मत करो। बुढ़िया, वो अपनी पोती का विवाह देवराज से करेंगी और हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहते। इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए। हाँ, यही है मेरी प्रतिशोध की योजना। हाँ, देखा कैसा लगता है? हाँ भाई, आज तो तुम्हारे साथ भाग्य से मुलाकात हुई, नहीं तो मैं यहाँ बैठा होता मांस के रूप में और बाघ के पेट में चला जाता अब तक तो। अरे जंगल में जाते वक्त सतर्क रहना चाहिए दोस्त। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, सतर्कता ही सुरक्षा है। अच्छा ये बताओ दोस्त, तुम कितने सालों से इस जंगल में हो? बहुत साल हो गए। जंगल को मैं अपनी हथेली की तरह जानता हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्या बाघ के अलावा कुछ अजीब देखा है कभी? मतलब सच में बोलूं तो जैसे मतलब मैं भूत प्रेत के बारे में पूछ रहा हूँ, कभी देखा है क्या? देखा है। यहाँ एक बदमाश तांत्रिक रहता है। ओ, तांत्रिक? और वो कैसे है? अरे हर रात एक आदमी आता है उसके पास। वो कुछ गुप्त बातें करते हैं। तांत्रिक के हाथ में सोने के सिक्के देखे हैं कभी कभी। सुना है जो आदमी उससे मिलने आता है वो उसे बहुत बुरा बुरा काम करने के लिए उकसाता है। हाँ। ओ हो। और वो आदमी है कौन? क्या तुमने कभी उसे देखा है? मैं उसे नहीं जानता। अब क्या है कि मैंने उसे कभी ठीक से देख ही नहीं पाया, तो जानूंगा कैसे? हाँ, ये मामला तो बड़ा संदेहास्पद लगता है। एक आदमी हर रात तांत्रिक के पास आता है, सोने के सिक्के देता है। हाँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। ये बताओ, क्या तुम उस आदमी को ढूंढना चाहते हो? अरे एक बार तो देखना ही पड़ेगा ना। इतने गुप्त तरीके से आखिरकार उनके बीच में बातचीत क्या होती है? ऐसा कौन सा मामला चल रहा है जो इतना गुप्त है? इसे तो देखना पड़ेगा। हाँ। हाँ, महामंत्री स्वयं। आज आने में थोड़ी देर नहीं हो गई? अरे काम था तांत्रिक, काम था। तुम फिर से ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ। हमारा काम ठीक से चल रहा है, बिल्कुल योजना के अनुसार। हाँ। राजा को बहुत अच्छे से बेवकूफ बना दिया है तुमने। क्या कहा था तुमने? बुढ़िया की पोती से शादी करने से जान बच जाएगी। हाँ बिल्कुल, महाराज पूरी तरह से विश्वास कर बैठा है। असल में जान के डर से
वो मेरी बात मानने पर मजबूर हो गया है। अच्छा लाओ, अब मोहरे दो। ये तंत्र मंत्र बिना पैसे के नहीं चलता मंत्री। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मेहनत का मूल्य दिया है। तुम्हारे जैसे लोग तो लाभ में रहते हैं। हाँ। यह तो शुरुआत है तांत्रिक। उस बुढ़िया के परिवार को पूरी तरह से खत्म करना होगा, तब कहीं जाकर मुझे शांति मिलेगी। सत्ता की लड़ाई में दया रखने से कोई नहीं टिक सकता। हाँ। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर सावधान रहना। अगर झूठ के जाल में फंस गए मंत्री तो फिर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है तांत्रिक, लेकिन तुमसे गुजारिश है, हमारे इस गुप्त योजना के बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। एकदम शांत, नहीं तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। समझ गए? ओम क्लीम ब्लीम क्लीम ब्लीम। बिल्कुल नहीं, इन बातों के बारे में तो तुम चिंता ही मत करो मंत्री। क्या कोई जानबूझकर अपनी बलि देता है क्या, जो ऐसी बातें मैं लोगों को कहूंगा? हैं? पर एक बात है, इस जंगल में एक शिकारी है, उस आदमी से सावधान रहना, कभी रात को वो तुम्हें देख ना ले। हाँ। शिकारी? मुझे पता नहीं था। हाँ, कभी देखा नहीं मैंने उसे। अरे जितना कम देखोगे उतना अच्छा है, कम से कम आंखों से दूर रहेगा। चलो, अब बहुत रात हो गई है, जंगल में बाघ का उपद्रव है। चलो 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 चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मुझे बचाओ आदित्य दादा, दया करके मुझे बचाओ। अरे 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 पूजा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? बताओ मुझे, क्या हो गया है? आदित्य दादा, अब मैं और नहीं सह सकती। जो हुआ है तुम विश्वास नहीं करोगे। अरे तुम्हें क्या हुआ है, बताओ तो सही मुझे। अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? बताओ। वो महाराज और महामंत्री मिलकर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? वो लोग तेरा नुकसान क्यों करना चाहते हैं? अब तूने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया, वही देवराज, वो मुझे जबरदस्ती शादी करने को कह रहा है। क्या? देवराज? तू ये क्या कह रही है पूजा? देवराज तुझसे शादी क्यों करेगा? उसके साथ मेरा कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। उसने मुझे धमकी दी थी कि हमें जान से मार देगा। अब उसी का बदला ले रहा है महामंत्री देवराज। ये वो हमारे महाराज की मदद से कर रहा है। हैं? वो क्या चाहता है? ये क्या कह रही है तू? ओ हो, मतलब मामला इतना आगे बढ़ गया है। ये तो बहुत बुरा है। अब मैं क्या करूंगी आदित्य दादा? कुछ ही दिनों में वो मुझसे शादी कर लेगा, तब मैं क्या करूंगी? अरे तू बिल्कुल मत डर पूजा, मैं तुझे बचाने के लिए महाराज से बात करूंगा और मैं जानता हूं कि महाराज क्या चाहते हैं। अगर मुझे लगा कि तेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं पूरे गांव को लेकर तुझे बचाऊंगा, लेकिन बचाऊंगा जरूर। तेरी शादी देवराज से तो नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरी मदद करो आदित्य दादा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। क्या हुआ आदित्य? क्या जानना चाहते हो तुम? क्या हुआ, बताओ। महाराज, क्या आप सच में एक युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ देवराज से शादी करने दे रहे हैं? ये कैसा न्याय हुआ? हम यही चाहते हैं। इससे राज्य की उन्नति होगी और साथ में हमारी जान भी बच जाएगी। महाराज, आप कैसे यकीन कर पा रहे हैं कि यह शादी आपकी जान बचाएगी?
अरे तांत्रिक ने कहा है, तांत्रिक ने, उसने भविष्य देखा है, भविष्य। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो तांत्रिक आपके भविष्य के बारे में सच बोल रहा है? आदित्य, क्या तुम एक ज्ञानी तांत्रिक की बुद्धिमत्ता पर सवाल कर रहे हो? हैं? महाराज, मैं तुच्छ सा प्राणी हूं, भला किसी की बुद्धिमत्ता पर क्या सवाल करूंगा? महाराज, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उस तांत्रिक का उद्देश्य क्या है, वो चाहता क्या है? वो हमारे भले के लिए काम कर रहा है। अगर वो मेरी भलाई नहीं चाहता तो वो मुझे भविष्य में आने वाली बात नहीं बता सकता था। मुझे मौत से बचाने के लिए उसने ये कदम उठाने को कहा है। अच्छा, ऐसा तो ठीक है। चलिए महाराज, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगे। हाँ। अच्छा, और आप मुझे कहां दिखाएंगे वो तथ्य? कहां लेके जाएंगे, बताइए। जहां ये सच छुपा है, मैं आपको वहां लेके जाना चाहता हूं। वहां जाकर आप खुद ही सत्य की खोज कर पाएंगे महाराज। मगर महामंत्री देवराज को बिना बताए तो हम कहीं नहीं जा सकते। मैं आपसे वादा करता हूं महाराज, मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं आपका शुभ चिंतक हूं महाराज, मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं करूंगा, निश्चिंत रहिए। चलिए। अरे ओ बुढ़े, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं तेरे पोते को लेकर चला जाऊंगा। शादी का इंतजाम कर ले। हाँ। नहीं, कृपया मेरी पोती को छोड़ दो, वो राजी नहीं है। तुम उसे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो, उसे जीने दो। अरे चाहे वो राजी हो या ना हो, मैं तो उससे शादी करूंगा। महाराज की अनुमति मिल चुकी है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम जो चाहो ले लो, लेकिन मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद मत करो। हाँ, बस 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 बस, ये ड्रामा नौटंकी बंद कर बुढ़े। मैं राज्य का महामंत्री हूं, मेरी ही अंतिम बात है। तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। बस यही सब कुछ बकवास, ड्रामा, नौटंकी बंद करो ये सब। और अगर तुम्हारे पास सोना या मोहरे होती तो फिर मैं शायद सोचता भी। तुम्हारी हमसे इतनी नफरत क्यों है? तुम क्या चाहते हो देवराज? मैं बदला लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारे परिवार को खत्म करना चाहता हूं। तुमने मेरा अपमान किया ना, यही इसका परिणाम है। बदला? हमारे साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? समय आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। अभी बस ये याद रखना, मैं जो चाहूंगा वही होगा। अगर तुम इस गांव से भागने की कोशिश करोगे और अगर कभी हमारे हाथ लग गई तो मैं तुम्हें जिंदा जलाकर मार दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना। अब हम जा रहे हैं। देवराज, अरे वो शैतान है, शैतान। महाराज को झूठ बोलकर फंसा दिया है उसने। मैं देवराज से कभी शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन नहीं। हाँ, और हमें किसी भी तरीके से महाराज को सच बताना होगा। जब तक महाराज की आंखें नहीं खुलती तब तक वो कोई आदेश दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके आंखों पर ये झूठ की पट्टी जो बंधी हुई है। अरे लेकिन देवराज महाराज को अकेला ही नहीं छोड़ेगा, और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो महाराज पर नजर रखेगा। तो फिर क्या करें? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? मेरे पास एक योजना है। तुम एक दिन के लिए दुल्हन बनोगी। क्या? एक दिन के लिए दुल्हन? अब भला ये क्या बात हुई? हाँ हाँ, एक दिन के लिए। तब तक खुद को काबू में रखना होगा, और फिर एक रात में
देवराज और उस तांत्रिक का चेहरा हम खोल देंगे, सबके सामने ला देंगे। लेकिन अगर मेरी और उसकी शादी हो गई तो मैं तो। अरे शादी तो नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम कल देवराज के घर चली जाओ और कहो कि तुम वहीं रहना चाहती हो। हम 1 दिन के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ। पूजा, देखा जाए तो ये सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, ये सही रहेगा। अरे हिम्मत तो करो पूजा, तुम्हारे परिवार को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे है। हाँ ठीक है, मैं राजी हूँ। महामंत्री, मैं आ गई हूँ। अरे पूजा, तुम यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? कुछ दिनों में तो हमारी शादी होनी है। नहीं, मतलब कि सब ठीक है ना, लेकिन अचानक क्यों? मेरा नया घर है ना, पहले से देख लेना चाहिए। सोचा आज से ही बहू बन जाती हूँ। क्या आज से? हाँ, क्या तुमको कोई परेशानी है अगर मैं यहाँ रहूँ? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब तुम यहाँ रहो, और क्या। मतलब मेरे नसीब में ऐसा लिखा था, तो अब ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे मतलब ठीक है, रहो रहो रहो। तो फिर मैं रहूंगी, लेकिन आज तुम्हें महल नहीं जाना होगा, तुम यहीं रहो। क्यों नहीं? मतलब महल नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो फिर? तो इसका मतलब मुझसे ज्यादा महल का काम ज्यादा अहम है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर महाराज कुछ सोचते हैं तो? ठीक है, तुम महाराज के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं जाना। ठीक है, चलो, कहीं नहीं जाना। अब तुम जब मना कर रही हो तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आज यहीं रहूंगा। ठीक है? बस यहाँ रहना काफी नहीं होगा, तुम मुझे मांस ला कर दो, मैं रोटी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तो ये बात है। ठीक है, मैं अभी ले आता हूँ। हाँ, हे भगवान, तुमने मुझे क्या भाग्य दिया, मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, आइए आइए महाराज, आइए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। आइए। तुमने हमें आने के लिए कहा था आदित्य, और हम बिना आए नहीं रह सके। लेकिन ये कौन है? इसे तो ठीक से हम पहचान नहीं पा रहे। कौन है ये महाराज शिकारी है, जो इस जंगल में रहता है। इन्होंने एक बार मुझे बाघ के पंजे से बचाया था। शिकारी? तो ये यहाँ पे क्यों है? हाँ महाराज, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। महाराज, क्या आप सच में उस तांत्रिक की बातों पर विश्वास करते हैं? अब देवराज ने तो कहा था कि तांत्रिक जो कहता है वही होता है, तो फिर और क्या? लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके महल से एक आदमी हर रात उस तांत्रिक से मिलने जाता है। क्या कहा? कौन जाता है? इसे अभी नहीं बताया जा सकता महाराज, लेकिन हम पूरी तरह से यकीन करते हैं कि आपके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। कोई ना कोई चालाकी से आपका फायदा उठा रहा है। महाराज, कोई आपको फंसाने की योजना बना रहा है। हमें सिर्फ आपका विश्वास जीतना ही नहीं, आपको सबूत भी दिखाना होगा। आपको सच का सामना करना होगा। हाँ। ये कैसे संभव है? कौन मेरी इतनी बड़ी बर्बादी चाहता है? कौन? आपके महामंत्री देवराज। क्या? अरे मेरा इतना करीबी व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेगा? इसके अलावा वो तो हमेशा मेरे भले के लिए काम करते हैं। विश्वास करें या ना करें, आज रात हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। हाँ। तो महाराज बताइए, क्या आप आज रात
हमारे साथ उस जगह पर जाने का साहस करेंगे? अगर ऐसा है तो हम जरूर जाएंगे। हम सच स्वयं जानना चाहते हैं। बिल्कुल जाएंगे। तो फिर ठीक है, रात को मिलते हैं महाराज, और किसी भी हालत में आपका नुकसान नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, रात को चलते हैं। आदित्यदा, जल्दी चलो। देवराज अब सच में खतरा मोल ले रहा है। अरे 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 अरे, क्या हुआ? तुम इस तरह दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? क्या बात है? हाँ, शांत हो जाओ पूजा। पहले ये बताओ कि तुमने क्या देखा। मैंने देवराज की बातों को सुना। वो आज रात तांत्रिक से मिलने जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है। महाराज सच में हमारे साथ चल रहे हैं। अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो। हाँ चलो, हमें सच का पता लगाना होगा। मैं तुम्हारे कहे अनुसार यहाँ आ गया हूँ। चलो। हाँ चलिए, हम बस आपका ही इंतजार कर रहे थे महाराज। आज का दृश्य आपको दिखाकर हमें बहुत खुशी होगी और आप हैरान रह जाएंगे। देखिएगा। चलिए। हाँ ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है वो शैतान जो हमारे साथ रहकर हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। चलो। चलिए महाराज, चलिए। अब देर करना ठीक नहीं होगा। चलिए। तांत्रिक तांत्रिक, तुमने एक साथ दो काम कर दिए। महाराज को डराकर अपना काम कर लिया और मैं भी अपना बदला लेने में सफल हो गया। राजाओं को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। उन्हें थोड़ा सा डर दिखाओ और वो सब कुछ कर डालते हैं। तो आज तुम इतने खुश क्यों हो? क्या बात है? अरे तुमने जो उपाय दिए थे ना, वो काम कर गए। अरे वो लड़की अब हमारे घर रहने आ गई है, रहने। हाँ। क्या? ये क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आज उसने अपने हाथों से खाना बनाया और मुझे खिलाया। महल में तो उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। बोले कि मेरे साथ रहना है, मेरे साथ उसे अच्छा लग रहा है। अरे, मुझे अपनी इतनी शक्ति का तो पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन इस मूर्ख मंत्री को ये जानने नहीं देना चाहिए। मैं चुपचाप अपना काम करूंगा और उससे सोने की मोहरें लूंगा। हाँ। अरे तुम क्या सोच रहे हो तांत्रिक? अरे मैं कुछ नहीं सोच रहा। बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी का मामला ठीक से निपट जाए। अच्छा, तो ये कर रहा है शादी। चल बेटा, तू कल महल में आ और इस तांत्रिक को कल रक्षक के साथ पकड़वा दूंगा। ओम हेम क्लेम। क्या बात है महाराज? अचानक मुझे तपस्या छोड़कर जंगल से बुला लिया। धोखेबाज तांत्रिक, आज सच सामने आ चुका है। विश्वासघाती देवराज और तांत्रिक, तुम दोनों को सजा मिलेगी। अरे 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 अरे, लेकिन हमने क्या किया महाराज? आप बिना वजह हम पर गुस्सा क्यों हो रहे? कौन आपको हमारे बारे में इस तरह से बहकी बहकी बातें फुसला गया है? बताइए। हमें किसी ने नहीं फुसलाया। कल रात हमने स्वयं अपनी आंखों से छिपकर तुम्हारी सारी बातें देखी हैं और सुनी भी हैं। अरे अब क्या होगा? महाराज, हमसे गलती हो गई। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ। चुप हो जाओ। हम तुम्हारी साजिश समझ चुके हैं। तुम्हारी पत्नी पूजा ने तुम्हारा मुखौटा उतार दिया। महाराज, मैं शक्तिशाली हूँ। अगर मैं चाहूं तो इस शिकारी को भस्म कर दूंगा और मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। एक काम करो तांत्रिक, तुम कोशिश करके देख लो। चलो देखते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली। ये लो, मैं खड़ा हूं। चलो भस्म करो। देवराज, तुम राज्य के सबसे बड़े विश्वासघाती हो। पूजा को पत्नी बनाकर
उसे नष्ट करना चाहते थे। सिपाहियों, इन्हें बंदी बना लो इसी वक्त। अरे महाराज कृपया दया करें। मैंने राज्य के लिए बहुत काम किया है, बस एक ही तो गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी, बस मैं बहक गया था। अरे हमको माफ कर दीजिए महाराज, हमको माफ कर दीजिए। बस शांत हो जाओ। तुम्हारा पाप कोई मामूली पाप नहीं है, ये बहुत गहरा है और तुम्हें कोई भी सजा से बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं। ओम क्लेम ब्लेम, ओम क्लेम ब्लेम। अब मैं इस राज्य में नहीं रहूंगा, छोड़ दीजिए। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ओम क्लेम ब्लेम, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ, आप मुक्ति की बातें कर रहे हो? ओ हो, अब तो बहुत देर हो चुकी है। इन्हें कारागार में भेज दिया जाए। इनकी करतूतें राज्य के लोग कभी नहीं भूलेंगे। ले जाओ। खराबी है, कमी है। अरे कितनी मेहनत कर लूं, फिर भी लग रहा है कि किस्मत हमारा साथ ही नहीं देती। हाँ, कब वो दिन आएगा जब किस्मत बदलेगी। अरे थक चुका हूँ। हाँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर काम करूंगा। क्या है आदित्य? अरे ऐसे खड़ा क्यों है? क्यों भाई, काम करने का मन नहीं है क्या? अरे सुन, अगर मेहनत नहीं करेगा ना तो कभी फल नहीं मिलेगा। हाँ, वाह 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 भैया, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे खुद तो काम में हाथ लगाते नहीं, पेड़ के नीचे बस सोते रहते हो और कहते हो कि मेहनत के बिना फल नहीं मिलेगा, हैं? अरे भाई, सब लोग तो काम करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं ना। अरे कोई तो सलाह देने के लिए होता है, कोई काम देखने के लिए होता है। हाँ, देख, तू मेरी सलाह मान के देख, तेरा जीवन सुधर जाएगा। सही बता रहा हूँ। हाँ, वाह 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 वाह, तुम बस बैठे बैठे सलाह देते रहो, हैं? और जबकि मैं दिन रात मेहनत करता रहूं। बड़े आई सलाह देने वाले। सलाह देना आसान है, लेकिन उसे समझना मुश्किल है। तू मेहनत कर रहा है, एक दिन तेरा भाग्य जरूर बदलेगा। तेरे हाथों से ही हमारे परिवार का जीवन बदल जाएगा, यही मेरा विश्वास है। अरे कब वो दिन आएगा भैया? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, माँ बीमार है और मैं अकेला सब संभाल नहीं पा रहा। अरे देख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे भरोसा रख, भरोसा, सिर्फ विश्वास रख, बस, समझा? अरे सिर्फ विश्वास से पेट नहीं भरता भैया। अगर तुम मदद करते तो समझ पाते कि क्या होता है। अगर मैं मदद करने लग जाऊं ना तो तू कभी ज्ञान नहीं पा सकेगा भाई। सुन, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा ज्ञान थोड़ा कम हो जाएगा, समझा? मैं जो ज्ञान प्रकृति से लेता हूँ ना, आराम करते हुए, वो खत्म हो जाएगा। चल, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर, बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए। काम खत्म कर जल्दी से। चल 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 चल, शुरू हो जा, चल बेटा। देवराज, उस हीरे का कुछ पता चला क्या? अरे मुझे अभी भी वो सपना याद आता है जिसमें वही हीरा आता है। सही बताऊं तो नहीं महाराज। डाकुओं के साथ लड़ाई के दौरान वो हीरा कहाँ गया कोई नहीं जानता, और ढूंढते ढूंढते भी कुछ पता नहीं चला। अरे ये क्या कह रहे हो? इतना कीमती नीला हीरा इस तरह खो गया? जब युद्ध हुआ तो हम लोग खुद अपने दिमाग को ठीक से चला नहीं पाए। हम एक एक करके डाकुओं को तलवार से मार रहे थे महाराज, लेकिन उनमें से एक डाकू ने हीरा को छुपा कहाँ दिया ये हम नहीं जान पाए। अरे तो क्या तुम लोगों ने उस डाकू से पूछा नहीं कि हीरा कहाँ रखा है, कहाँ छुपाया है उसने? अरे महाराज कैसे पूछते, वो खुद ही मर गया। पर हाँ महाराज, पूरे जंगल, नदी किनारे और डाकुओं के ठिकाने तक हमने तलाश की। हाँ, लेकिन वो हीरे का कोई नामो निशान नहीं मिला।
अरे इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा, राज्य का सबसे कीमती हीरा इस तरह खो जाएगा है? महाराज अब देखिए, जो खो चुका है उसके बारे में चर्चा करना, सोचना व्यर्थ है। इससे सिर्फ आपकी सेहत खराब होगी और कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया, बस। अरे ऐसे कैसे जो खो गया सो खो गया? तुम नहीं समझ रहे, वो नीला हीरा हमारे राज्य का गौरव है। अरे डाकू उसी हीरे को हासिल करने के लिए हमारी नजरें नहीं पहचान पाए। हाँ महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ और दिन खोज सकता हूँ। हाँ, और क्या फायदा? अरे जब तुम खुद कह रहे हो कि खोजना मुश्किल है तो क्या फायदा? हाँ, शायद इसे किस्मत की लेख समझकर मानना होगा कि यही सत्य है और सत्य स्वीकारना होगा। लीला, मुझे आज रात ही यहाँ से भागना होगा। आप पागल हो गई हैं राजकुमारी। अगर महाराज को पता चला तो मेरी जिंदगी खत्म। लीला, मेरी परेशानी कोई नहीं समझता। मैं इस बंधी जिंदगी में अब और नहीं रह सकती। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी 4 दीवारों में रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपका भविष्य क्या होगा? महल छोड़कर कहाँ जाएंगी? जहाँ मेरी स्वतंत्रता होगी, जहाँ मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूंगी, वहां जाऊंगी। आप नहीं जानती बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। ये महल मेरे लिए सबसे बड़ा कारागार है लीला। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक साधारण नौकरानी हूँ। आपको इतने खतरनाक काम में कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे मदद करो लीला, मैं तुमसे विनती करती हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर पकड़ी गई तो क्या होगा राजकुमारी? मैं वादा करती हूँ तुम्हारा नाम किसी को पता नहीं चलेगा। सारी जिम्मेदारी मैं खुद ही ले लूंगी। ठीक है, मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन एक शर्त है। आपको जहाँ रहना होगा मुझे जरूर बताना होगा। मैं गुपचुप आपके बारे में जानूंगी। ठीक है, यही होगा। अब चलो लीला, रात बहुत हो चुकी है। हाँ, अरे सुबह उठते ही इतनी मेहनत, फिर खेत में जाकर मिट्टी जोतनी होगी, और दादा हैं कि अभी भी सो रहे हैं। कौन? अरे किसकी खांसी की आवाज सुनाई दी? अरे आसपास कोई है क्या? अरे थोड़ी देखता हूं। अरे तुम यहां क्या कर रही हो? इतनी सुबह जंगल में अकेली? और तुम हो कौन? लग रहा है जैसे तुम किसी बड़े घर की लड़की हो। कौन हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या? और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? क्या उन्होंने तुम्हें साथ नहीं लिया? उस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकती। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लो ये पानी पियो। हाँ, बहुत थकी हुई लग रही हो। अच्छा, यहाँ अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चलो चलो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम मेरी मदद कर रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ मर जाती। अरे कुछ नहीं, बस एक साधारण किसान हूँ। चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, और जंगल में अगर कोई हिंसक जानवर आ जाता है ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चलो चलो। वो मुझे मार देंगे क्या? हाँ, अरे वो किसी को नहीं छोड़ते। अकेला पाते ही एकदम गचक के मार डालते हैं। चलो चलो, अब चलते हैं घर। चलो। अरे माँ देखो, ये मैं किसे लेकर आया हूँ, देखो। ये लड़की कौन है आदित्य? इसे तू कहाँ से लाया? अरे माँ, ये जंगल का रास्ता खो बैठी थी, बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ओह भगवान। आओ आओ बेटा, बैठो। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दीजिए।
हाँ बेटा, तुम्हें खाने को देती हूँ। मेरा खाना तैयार हो गया है। अरे ये कौन है? इसे कहाँ से उठा लाया हैं? अरे दादा, ये बेबस थी, इसीलिए मैं इसे अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए ले आया हूँ। फिर बाद में देखेंगे। वाह 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 वाह, ये यहाँ पे रहेगी? अरे हम खुद ठीक से खा नहीं पा रहे और तू किसी को आश्रय दे रहा है। ये कौन सी सेवा और होशियारी हो गई हैं? माधव, ये क्या कह रहा है तू? ये लड़की तो दुखी है। हम इस समय इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिम्मेदारी? ओहो, गरीब के घर में जन्म लेने के बाद भी राजा बनने की कोशिश करना, यह है हमारी जिम्मेदारी हैं? ऐसी कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अरे दादा बस करो। देखो, मैं जो कर रहा हूँ वो न्याय संगत है। ये यहाँ पे रहेगी बस। हाँ तो सुना देते, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, तो इसे मदद देकर एक दिन हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। फिर देखता हूँ कौन तुझे आश्रय देता है। मैं भी देखता हूँ। क्या बकवास है, किसी को भी उठा लाया। तो क्या अब मुझे यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा? क्या वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे? डर मत बेटा, हम यहाँ हैं। कोई तुझे यहाँ से नहीं निकालेगा। मेरा खाना तैयार हो गया है, तुम खाओ। महाराज, हमारी पूजा कहाँ गई? बहुत देर हो गई, अभी तक कोई खबर नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं महारानी, पूजा का अकेले महल से भागना संभव नहीं है। किसी ने जरूर उसकी मदद की है। सेनापति को सूचना दे दी गई है। थोड़ा इंतजार करो महारानी, जरूर कुछ न कुछ पता चलेगा। लीला कहो, पूजा कहाँ है? सच सच बताओ। माँ, मतलब मुझे नहीं पता महारानी माँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम उसकी सबसे करीबी साथी हो। तुम नहीं जानोगी? मैं कुछ नहीं जानती, सच कह रही हूँ। महाराज महाराज महाराज, मैं राजकुमारी की तलाश में सैनिकों को भेजना चाहता हूँ। देवराज, जितनी जल्दी हो सके हमारी बेटी को ढूंढ कर लाओ। अगर किसी ने उसकी मदद की है यहाँ से भागने में, तो उसे सजा देने में कोई संकोच मत करना। अरे किसी भी कीमत पर पूजा हमें वापस चाहिए, मतलब चाहिए। जाओ। आज ही तलाश शुरू होगी महाराज। हम तुरंत निकल रहे हैं, आज्ञा दीजिए। लीला, ये तुमने सही नहीं किया। अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ कि पूजा कहाँ है। क्या तुम नहीं समझ सकते कि एक माँ बाप अपने बच्चों को ना देखकर कितना परेशान हो सकते हैं? मैं आपको क्या बताऊं महाराज। राजकुमारी ने मुझे सब कुछ बताने से मना किया है। मैं किसी भी हाल में राजकुमारी की बातों की अवज्ञा नहीं कर सकती। हाँ, ये लो, कुछ हंस आ गई हैं खाने के लिए। सुनते हो? हंस आ गई हैं, खाना दे आओ। माँ, आज मैं खुद हंसों को खाना दूंगी। अच्छा, तो दे दे, मुझे कोई परेशानी नहीं। चल मेरे साथ चल। वाह 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 वाह, क्या नाटक है। जैसे अपना सामान दे रही हो। इस लड़के के आने के बाद से सब उसकी ही बड़ाई कर रहे हैं। अरे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि घर का नाकारा मैं ही हूँ और ये है यहाँ की महारानी। बड़ी आई कहेंगी। तू कितनी अच्छी लड़की है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ भी ऐसे ही हंसों को प्यार से खिलाती थी। सच? तो फिर कहना होगा कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारी माँ थी। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुमसे क्या कहूँ। हाँ, जो तू कह रही है वो सही है। तू मेरी माँ ही है। इस लड़के के कारण अब मेरे घर में मेरी ही कोई इज्जत नहीं रही। अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक इसे इस घर से बाहर नहीं निकालता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। माधव, तू काम पर नहीं गया, तेरा भाई खेत में गया है।
अरे नहीं नहीं, मुझे क्या काम, वो जो कर रहा है करे। अब मुझे इस घर में कोई जगह नहीं लगती मेरी। ओह, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? राजकुमारी, बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, क्या बात है? राजकुमारी, महल में आपको लेकर हलचल मच गई है। सेनापति देवराज खुद आपको ढूंढने निकले हैं। सेनापति निकले हैं तो मेरे माता पिता जरूर बहुत चिंतित होंगे। हाँ, सब बहुत चिंतित हैं और मुझ पर गुस्सा भी हैं। इसलिए मैं आपको ढूंढने आई हूँ। वापस चलिए। हाँ, तुम घबराओ मत लीला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी अगर वो मुझे यहाँ से पकड़कर ले जाते हैं तो। लेकिन मैं आदित्य को बिना बताए नहीं जा सकती। अब किसी को बताने का समय नहीं है राजकुमारी। आप उन्हें जानती हैं या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। ये मत कहो लीला, आदित्य बहुत अच्छा इंसान है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ बहुत प्यार दिया है। मैं इन लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। अच्छा, तो आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं तो सिर्फ ये खबर देने आई थी, इसलिए इतनी रात को दौड़कर यहाँ आई। अब मैं चलती हूँ। राजकुमारी यहाँ छिपी हुई है, तो यह बात है। हाँ, कल ही सेनापति देवराज को खबर दे दूंगा। शायद मुझे कुछ सोने की मुद्राएं मिल जाए। अब आदित्य का सब कुछ खत्म। अब बेटा देखो मैं क्या चाल चलता हूँ। उस लड़के को आखिरकार मैं घर से निकाल दूंगा। हाँ। हाँ, हाँ, अरे सेनापति महोदय, आप लोग राजकुमारी को ढूंढने आए हैं ना? हाँ हाँ, हम राजकुमारी को ढूंढने आए हैं। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ छिपी हुई हैं? हाँ हाँ, अब मुझे पता है कि राजकुमारी कहाँ छिपी हुई हैं। मैं सब जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो? सच बोल रहे हो? कहाँ है वो? लेकिन मुझे बदले में कुछ चाहिए। हाँ हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। कुछ सोने के मुद्राएं चाहिए। राजकुमारी की खबर देने पर अगर खाली हाथ लौटता हूँ तो मेरा क्या फायदा? अगर आप मुझे ये वादा करें कि मुझे सोने के मुद्राएं मिलेंगी तो। ए, अगर तुम झूठ बोलकर हमारा रास्ता भटकाओगे ना तो खतरनाक सजा पाओगे। अरे कसम से बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। राजकुमारी मेरे भाई आदित्य के घर में छिपी हुई है। हाँ। क्या बात कर रहे हो? सच में? तो हमें रास्ता दिखाओ, चलो। अब मैं तो जा नहीं सकता सेनापति जी, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आप लोग जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे आपको वो मिल जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, रास्ता दिखाओ। हम जितनी जल्दी हो सके राजकुमारी को ढूंढ कर लाना चाहते हैं। हमारे महाराज और महारानी बहुत चिंतित हैं। हाँ, अरे उनकी बेटी गायब है तो चिंतित होना स्वाभाविक है। मतलब मुझे अगर सोने की मुद्राएं मिल जाएं तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं देता हूँ। बताओ। लो, अब बताओ। देखो, अब कितनी सहूलियत हो गई। ठीक है, अब सुनो। आदित्य कहाँ है? राजकुमारी को कहाँ छिपा रखा है? जल्दी से बाहर आओ। अरे मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ। अगर हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो मैं सभी को पकड़कर कारागार में बंद कर दूंगा। आदित्य कहाँ है? आदित्य, अरे राजकुमारी को कहाँ छिपा रखा है? जल्दी से बाहर आओ। अरे सेनापति जी, आप यहाँ? अरे क्या तुम मुझे देखकर चौंक गए हो? ये बताओ, राजकुमारी को कहाँ रखा है? मैं इन्हें सजा देने वाला हूँ। बताओ। नहीं, इन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया।
इन्होंने मुझे बंदी नहीं बनाया है। मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो क्या हुआ राजकुमारी? अरे उधर महाराज और महारानी आपके लिए चिंतित हैं और आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। चलिए। आप गलत कर रहे हैं। वो यहाँ रहना चाहती है और वो यहाँ से नहीं जाएगी। चुप कर, बेजुबान कहीं का। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं, समझे? सेनापति, क्या आप मुझे ले जाएंगे? अरे महाराज का आदेश है, आपको लौटना ही होगा, बस। पूजा और मेरा परिवार एक हो चुका है। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। क्या तुम महाराज के आदेश की अवहेलना करोगे? हैं? तुम्हें इसकी सजा मालूम है? आदित्य, मुझे रोको मत। राजकुमारी, आप आंसू मत बहाइए। महल में आप सुरक्षित रहेंगी। अब यहाँ मिट्टी के घर में। और कुछ मत कहिए उनके बारे में। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। भगवान, ये मेरे घर में थी। मेरा घर रोशन हुआ था। क्या तू हमें छोड़कर सच में चली जाएगी? बूढ़ी माँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। अब चलिए राजकुमारी, और इंतजार मत करवाइए, चलिए। आदित्य, मैं आपके लिए महल में इंतजार करूंगी। आप मुझसे मिलने आएंगे। मैं जा रही हूँ। बेटा आदित्य, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा आराम कर। बहुत समय से एक ही तरीके से खेत में काम कर रहा है। क्या तुझे थकावट हो रही है? माँ, मुझे मेहनत करने दो। मुझे मेहनत करने दो। अरे मैं मेहनत करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तुम्हें महल जैसे घर पे रखूंगा। हमारे घर में कोई आए तो उसे इस तरह से लौटने नहीं दूंगा। हाँ। अरे किस महल की बात कर रहा है? कोई मुझे समझाएगा क्यों? हा, राजकुमारी के सपने देखना बंद कर दे भाई। वो चिड़िया थी, हो गई फुर्र। अब तू भी उसके सपने भुला दे। मैं ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी कर रहा हूँ। उस दिन का अपमान मैं भूल नहीं सकता। सेनापति देवराज ने हमें गरीब कहकर अपमानित किया। अरे तुझसे कुछ नहीं होने वाला। राजकुमारी ने तुझे भुला दिया। महल में वो खुशहाल जीवन जी रही है और तू सोचता है कि यहाँ 2 दिन रहकर वो हमारे बारे में याद रखेगी। माधव, तू अपने भाई से इस तरह बात नहीं कर सकता। देख, वो दिल से दुखी है। फिर तू। अरे क्या माँ, मैंने क्या कह दिया? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। भावनाओं में आकर किसी का पेट भरता है क्या? मैं दिखा दूंगा। मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि राजकुमारी का परिवार मुझे अपनाएगा। अब तुम लोग जाओ, मुझे काम करने दो। छोटा ही अच्छा है, कोई काम नहीं करना, बस शांति से बैठा हूँ। यही जिंदगी है। हाँ। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। 4 दीवारों में हमेशा बंद रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मुझे सिर्फ आदित्य के साथ रहना है। क्या बोल रही हो? एक गरीब किसान का लड़का 2 दिन बाहर घूमकर ऐसी बातें कर रही हो? क्या हम सब अब तुम्हारे लिए पराये हो गए हैं और वो लोग तुम्हारे अपने हो गए हैं? माँ, सुख सिर्फ सोने के महल में नहीं होता, वो प्यार में भी होता है। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं ऐसी बकवास नहीं सुनना चाहती। तेरे लिए कितने योग्य राजकुमार इंतजार कर रहे हैं और तुझे एक किसान पसंद आ गया? समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत समझाया गया है। पूजा को बाहर जाने से रोका जाएगा, कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा आदेश है। क्या तुम मुझे बंदी बनाकर रखोगी माँ? क्या मुझे किसी से मिलने का भी मन नहीं करता?
क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह बंदी बनकर रहूंगी? अगर तू फिर से मेरी आंखों से ओझल हुई तो तेरा दंड भयंकर होगा। इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप दरबार में चले महाराज, बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज को प्रणाम। अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये कौन है सेनापति? ये वही है जिनके घर में हमारी राजकुमारी थी। हम इन्हें वहां से लाए हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए अब? महाराज, आपसे एक विनती है। मैं सिर्फ एक बार पूजा से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। अरे तुम सोचते क्या हो? कोई भी आकर कहेगा कि हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं और हम उसे मिलने देंगे? हैं? तुम एक किसान हो और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे चाहने से कि तुम राजकुमारी से मिलना चाहते हो, तुम्हें मिलने की अनुमति मिल जाएगी क्या? हैं? मैं उसे पसंद करता हूँ महाराज, और मेरा दिल कहता है कि वो मेरे लिए उदास बैठी होंगी। कम से कम एक बार तो मिल लेने दीजिए। राजकुमारी हमारे राज्य की इज्जत है और तुम? अरे तुम तो सिर्फ एक साधारण से किसान हो। चांद को छूने की हिम्मत तुम कैसे दिखा सकते हो? कृपया कृपया करें महाराज, मैं सिर्फ एक बार मिलकर चला जाऊंगा। मेरी माँ ने उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान भेजा है। कृपया उसे वो चीजें दे दीजिए। जिस दिन तुम कुछ बड़ा करोगे उसी दिन राजमहल में प्रवेश करोगे। उससे पहले अगर यहाँ आओगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए जाओगे। समझ गए? सेनापति, इसे यहाँ से ले जाओ। अरे अब तुम यहाँ पे क्या खड़े हो? चलो। अरे मेरी विनती स्वीकार नहीं है तो ठीक है महाराज, कम से कम ये खाने का सामान तो दे दीजिए उन्हें। कम से कम इतना तो कर दीजिए। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। वो खाने पीने का सामान राजकुमारी बिल्कुल नहीं छूने वाली। समझ गए? तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें धक्के मार कर निकालें। जाओ। वाह 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 वाह, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो और तुम्हारा भाई अकेले काम कर रहा है। हाँ सेनापति, अब मुझसे आप यहाँ मतलब दरअसल हाँ क्या है कि आज थोड़ा सा शरीर ठीक नहीं था, इसीलिए मैं पेड़ के नीचे लेट गया था। ऐसा है? तुम्हारी आंखें और चेहरा देखकर लगता तो नहीं है। लगता है तुम्हारे घर में नींद अच्छी नहीं आती और तुम सारा दिन यहाँ सोते रहते हो, हैं? अरे नहीं 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 नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बहुत मेहनती आदमी हूँ। अरे उसके हाथ में क्या है? ये नीला नीला क्या चमक रहा है? क्या है वो? हाँ, ये क्या है? ओहो, ये तो एक नीला हीरा है। अरे ये मेरे खेत में हीरा मिला, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आया? वो नीला हीरा जिसे पाने के लिए महाराज अभी तक परेशान थे। ओ, तो आप यहाँ कब आए सेनापति जी? देखिए ना, ये मुझे मिट्टी खोदते हुए अचानक से ये मिला। लाओ, वो मुझे दे दो आदित्य। तुम नहीं जानते तुम अनजाने में हमें क्या फायदा पहुंचा रहे हो। महाराज इसे पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और भला मैं इस हीरे का क्या ही करूंगा। आप इसे ले जाइए। राजमहल में ये हीरा रहेगा तो बेहतर रहेगा। सिर्फ ये हीरा नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें भी राजमहल ले जाऊंगा। चलो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, ससुरा मूर्ख कहीं का। एक तो हीरा मिला, ऊपर से उसने उसे दे दिया। अरे बेवकूफ कहीं के, मैं होता तो कभी नहीं देता। हाथ से निकल गया। महाराज महाराज महाराज, देखिए, हम जिस हीरे की खोज में इतने दिन थे वो इस किसान आदित्य को मिल गया। असंभव असंभव असंभव! इतने दिनों के बाद! दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हमें यकीन नहीं हो रहा। दिखाओ। हाँ, यही है वो खोया हुआ रत्न।
महारानी, महारानी, देखिए, देखिए वो नीला हीरा जिसके लिए हम इतने दिन से परेशान थे, आखिरकार वो मिल गया। आखिरकार हमारा रत्न वापस आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन इस हीरे को किसने पाया? आदित्य ने महारानी, आदित्य ने वो हीरा प्राप्त किया है। आदित्य, हाँ, तुमने हमारी चिंता, मतलब बहुत बड़ी चिंता कम कर दी है। महाराज, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, किस्मत से इसे मैंने पा लिया। अच्छा आदित्य, तुम नहीं समझ रहे हो, ऊपर वाले ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जो भी तुम चाहोगे हम तुम्हें देंगे। आज हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। बोलो। क्षमा करें महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। बस एक बार राजकुमारी से मिलना चाहता हूं। तुम राजकुमारी से मिलना चाहते हो? ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे अनजाने में मदद की है, तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। जाओ, वो बाग में होगी, तुम वहां जाकर मिल लो। जाओ। महाराज, ये लड़का बहुत अच्छा है। मुझे उसे समझने में गलती हो गई थी। ये बहुत मेहनती है। हाँ सेनापति, हाँ। अब हमें भी सोचना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम आदित्य को राजमहल में रखेंगे। लेकिन हाँ, उनके बीच में दरार डालना ठीक नहीं होगा। क्या कर रही हो पूजा? क्या तुम मुझे भूल गई हो? आदित्य, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया, लेकिन क्या पिताजी ने तुम्हें मिलने की अनुमति दी? हाँ, उन्होंने दे दी। क्या है कि तुम्हारे पापा के खोए हुए रत्न को मैंने ढूंढ लिया, इसीलिए वो मुझ पे प्रसन्न है।